नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने पिका कार्ड रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। आज हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन की ऐसी कौन सी गुप्त बातें हैं या फिर ऐसी बातें हैं जो वो आपको भी नहीं बताएंगे या फिर किसी से आपको पता नहीं चलेंगे। ठीक है, तो आज हम उन बातों के बारे में आपसे बात करेंगे। एंड जो है आप उनके नेम के इनिशियल सिलेक्ट करें, अपने पार्टनर के नेम के इनिशियल्स के सिलेक्ट करें एंड देन रीडिंग से स्टार्ट होगा। एंड मैं आपका 1 मिनट लेना चाहूँगी। हमारे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशन होते हैं जिसमें आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्ज नहीं है। आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं टैरो के माध्यम से आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगी। उसके लिए सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, बिकॉज अभी कोई शेड्यूल नहीं है। तो आप नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी हमारे चैनल पर फ्री यूट्यूब लाइव सेशन होगा। ठीक है, सो पाइल नंबर 1 जिनके भी पार्टनर का इनिशियल्स ये आता है, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा बिकॉज ये जम्बल्ड अप इनिशियल्स हैं। ठीक है, इंट्यूटिव बेसिस पे मैंने लिखे हैं, तो ये जम्बल्ड अप इनिशियल्स हैं। ठीक है, सो या पाइल नंबर 1 है ABDHOQISMJVTZX। ठीक है, ये अगर इसमें आ रहा है आपके पार्टनर के इनिशियल तो आपका पाइल 1 है। और अगर इसमें आ रहा है जो है CEGPLFKNRWUY, ठीक है, तो आपका पाइल नंबर 2 है। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इंट्यूटिवली भी किसी के तरफ ड्रॉ हो रहे हैं पाइल 1 पाइल 2 के, तो भी आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये प्योरली आपकी चॉइस है। ठीक है, मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी पाइल नंबर 1 के साथ। पाइल नंबर 2 का टाइम स्टैम्प नीचे मेंशन हो जाएगा, क्लिक करेंगे तो वीडियो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगा, नहीं तो स्क्रॉल करके उसे फॉरवर्ड कर लीजिएगा। ठीक है गाइस, सो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 जिनके भी इनिशियल्स ये हैं, ठीक है, ABDHOQISMJVTZK, इनके अगर पार्टनर के इनिशियल्स आपके इसमें से दिखते हैं, ठीक है, इसमें से हैं आपके पार्टनर के, तो ये रीडिंग आपकी है। ठीक है, एंड या एनर्जीज मैच हो जाए तो देखिएगा। वी हैव 5 ऑफ कप्स एंड वी हैव एस ऑफ वैंड्स। आपके पार्टनर की गुप्त बातें जो वो आपको भी नहीं बताएंगे, जो वो किसी को नहीं बताते या फिर कोई आपको नहीं बताएगा। ठीक है, ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी बात है। वी हैव द सन कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, रिवर्स्ड 7 ऑफ वैंड्स, रिवर्स 2 ऑफ कॉइन्स। आपके पार्टनर की क्या बात है? देखिए, लियो साइन हो सकता है आपके पार्टनर का, 6 ऑफ वैंड्स। ठीक है, लियो हो सकता है, वर्गोस हो सकते हैं आपके पार्टनर। एंड लास्ट कार्ड हम लोग ड्रॉ करते हैं। वी हैव रिवर्स 2 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली इनका मून वर्गो हो सकता है या आपका मून वर्गो में हो सकता है कुछ क्या तरह कुछ चीज़ों में। ठीक है, कैप्रिकॉर्न्स हो सकता है आप ही आपके पार्टनर। ठीक है, ये चीज़ ये ज़ोडिएक साइन हो सकता है। एंड डेफिनेटली एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का ज़ोडिएक साइन। क्या चीज़ है यहाँ पे, क्या बात है जो कोई आपको नहीं बताएगा, ये पर्सन भी आपको नहीं बताएंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, स्पेशली विद रिवर्सल्स, जितने भी रिवर्सल्स आए हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं बोलूँ तो हाँ, डेफिनेटली आपके पार्टनर बिल्कुल भी मल्टीटास्कर नहीं है। ठीक है, वो एक से ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे इकट्ठे। वो हमेशा जब भी एक से ज़्यादा काम करने पर जाते हैं तो चीज़ें ख़राब करते हैं। हालांकि वो खुद को शायद मल्टीटास्कर कहते हो, ये चीज़ हो सकती है, बट वो बिल्कुल भी मल्टीटास्कर नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो ये। ठीक है, उनके दिमाग के अंदर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स नहीं चलते, क्लियर कट चीज़ें हैं उनके दिमाग के अंदर, बहुत क्लियर अपने विजन्स को रखते हैं, अपने थॉट्स को रखते हैं। हालांकि दिखाते चाहे जैसा भी हो, बट चीज़ें ऐसी ही है। उनका क्लियर कट विजन है, क्लियर कट थॉट है, अपनी वर्थ बहुत अच्छे से जानते हैं, सेल्फ वर्थ वाले इंसान है। और बहुत हद तक जो है चीज़ें उनके दिमाग में बहुत क्लैरिफाइड है कि उनको किस एज में क्या करना है, किस एज में क्या करना है और कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, कहीं रुकने वाली एनर्जी के पर्सन नहीं है, आगे बढ़ने वाली एनर्जी के पर्सन है। इनको छोटे बच्चों से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ पसंद हो सकती है। ठीक है, लाइक खिलौने या गेमिंग पसंद हो सकते हैं, किसी तरीके का गेम भी खेलते हो। ठीक है, या खिलौने पसंद हो सकते हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद हो सकता है, या व्हीकल्स, मोटर बाइक्स, या फिर
या एनीथिंग विच इज़ फैंसी, ठीक है, फैंसी हो वो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद हो सकती है, या फिर कोई भी बच्चों से जुड़ी हुई, बच्चों का क्रेयॉन्स हो गए, क्रेयॉन्स बहुत ज़्यादा पसंद है, कलरिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो समथिंग विच इज़ कनेक्टेड टू चाइल्ड, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनसे कनेक्टेड, तो ये कहीं ना कहीं वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इनको स्प्रिंग सीज़न काफ़ी ज़्यादा पसंद हो सकता है, ठीक है, फॉर सम ऑफ यू इनको स्प्रिंग सीज़न पसंद हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसा सीज़न जिसमें फ्लावर्स आपके आपके इलाके में फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, वो जो भी मंथ है वो इनको पसंद हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। और इनकी क्या गुप्त बातें हैं, इनकी गुप्त बात देखिए यहाँ पर ये है कि इमोशनली स्टक पर्सन है ये, ठीक है। और सीरियस नोट पर आते हैं। अभी तक तो जो कैजुअल चीज़ें यहाँ पर आई हैं वो चीज़ें मुझे दिखी हैं, ठीक है, बट यहाँ पर इनके सीरियस नोट पर आते हैं कि सीरियस नोट पे क्या चीज़ें हैं इनकी लाइफ के अंदर, ठीक है, जो आपको ये शायद नहीं बताएंगे। वो ये है कि पास्ट में बहुत ज़्यादा स्टक्ड पर्सन है एंड बहुत इमोशनली ड्रॉन पर्सन है, ठीक है। आपके पर्सन सही में बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है, इमोशनली ड्रॉन पर्सन है। एंड पास्ट के अंदर कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम थी, कोई ना कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस थी जिसमें ये अटक गए थे। इन्होंने बहुत एफर्ट्स करे उस चीज़ में, बट उस चीज़ को क्लैरिफाई नहीं कर पाए, या वो एग्ज़ाम क्लैरिफाई नहीं कर पाए, वो इंसान इनकी ज़िंदगी में नहीं आ पाया, उसने इसे चीटिंग कर दी, मतलब उन्होंने इन्हें चीटिंग दे दी, ठीक है, चीटिंग कर दी, जो भी है, मतलब बैक स्टेप कर दिया, झूठ बोल दिया, तब से प्रॉब्लम और ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। कुछ लोगों के लिए शायद आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, किसी के साथ मैरिड हैं, या आपके साथ भी मैरिड हो सकते हैं, ठीक है, आपके पार्टनर हैं, ये लाइफ पार्टनर है। तो भी ये पर्सन पास्ट में किसी एनर्जी से, किसी पर्सन से, किसी सिनेरियो से कनेक्टेड है, ये उसको छोड़कर आगे नहीं बढ़ पा रहे। कोई चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स, या एग्जैक्टली चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है, बचपन में कोई प्रॉब्लम थी, चाइल्डहुड प्रॉब्लम है, या पेरेंटल प्रॉब्लम हो सकती हैं, या इनको बच्चों से अभी फ़िलहाल जो है वो कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, अपने किड्स से, या अपने ये जर्नल टर्म्स में कुछ, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मुझे इनकी एनर्जीज़ ऐसी ही लग रही है। स्पेशली इनको या तो चाइल्डहुड कोई ट्रॉमा, कोई प्रॉब्लम रही है जो अभी तक कैरी ऑन हो रही है, ठीक है, स्पेशली फादरली फिगर से प्रॉब्लम है, या कोई फादर है उनसे प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। तो यहाँ पर इनकी और क्या बातें हैं, देखिए पास्ट में स्टक पर्सन है, कमिटमेंट के बहुत अच्छे हैं, बट यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है इनके माइंड में जब इनको ऐसा कोई डिलेमा फेस करना पड़ता है। वैसे बहुत ज़्यादा क्लियर कट इंसान है, ठीक है, अपनी लाइफ को बहुत प्लान्ड वे में चलाने पे यकीन करते हैं, बट यहाँ पर डिलेमा तब क्रिएट होता है जब प्रॉब्लम्स होती हैं। ये अपने आप से नहीं लड़ते कभी भी किसी भी सिचुएशन में, ठीक है, ये भी चीज़ है इनके अंदर कि अपने आप को बदलना नहीं चाहते, बदलाव के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित नहीं होते, मोटिवेट नहीं है ये बदलाव के लिए, बदलना नहीं चाहते खुद को, अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते, कंफर्ट जोन से आगे नहीं बढ़ना चाहते। इस वजह से भी प्रॉब्लम खड़ी होती है। एंड काफ़ी हद तक अगर मैं एक चीज़ बोलूँ कि ये जो है फास्ट मूविंग एनर्जी के पर्सन भी हैं, इनको अपनी लाइफ में सिर्फ सक्सेस ही चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक, ठीक है, किसी भी तरीके से बस इनको सक्सेस चाहिए, चाहे वो कैरियर में हो, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे फाइनेंसेस में हो, बट सक्सेस मीन सक्सेस, ठीक है। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनको अपनी लाइफ के अंदर, ये उस चीज़ को छोड़कर नहीं आगे बढ़ पाते। इनको नेम फेम रिकग्निशन की बहुत ज़्यादा चाहत है, इनको हर तरीके से नेम फेम रिकग्निशन चाहिए, लोगों के बीच में पहचान चाहिए, फाइनेंस चाहिए, बहुत अच्छा फाइनेंशियल एस्पेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और कुछ हद तक शायद मैं इनको थोड़ा सा फाइनेंस के प्रति कुछ ज़्यादा ही समर्पित मैं बोल सकती हूँ, ठीक है, इवन इन समवेयर नेगेटिव जोन भी हो सकता है, बट हाँ फाइनेंस के प्रति कुछ ज़्यादा ही समर्पित है, पॉजिटिव में या नेगेटिव में, जैसा भी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं, बिकॉज ये जर्नल रीडिंग है, ये कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। तो बट हाँ इनको फाइनेंस कैरियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्कोहॉलिक पर्सन है, एक्सट्रीम वर्कोहॉलिक पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। एंड काफ़ी हद तक जो है ना चीज़ें ग्रो करने में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, गाड़ी, पैसा, घर, मकान, बहुत कुछ है। द थिंकिंग मैन डेफिनेटली यहाँ पे लिब्रा हो सकता है इनका ज़ोडिएक साइन, भी है फाइनेंशियल कंसंट्रेंट्स, हो सकता है इन्होंने बचपन में बहुत ज़्यादा गरीबी देखी हो, पॉवर्टी देखी हो, ये सारी दिक्कतें हैं। वी हैव थर्ड चक्रा, मुझे यही लगा था और यही एनर्जी आई है। थैंक यू यूनिवर्स। वी हैव हॉस्टिलिटीज़ एंड देन वी हैव पेशेंस। At the back we have the healer of the age.
तो कहीं ना कहीं ये खुद को बैलेंस करने की जद्दोजहद में डूबे रहते हैं कि इनको खुद को बैलेंस करना है। ये खुद बहुत ज़्यादा सेल्फ डिफेंसिव एटीट्यूड के पर्सन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सेल्फ डिफेंसिव एटीट्यूड के पर्सन हैं। इनको जो है बेसिकली नेम फेम रिकग्निशन चाहिए, पैसा चाहिए अपनी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं जब भी ये कोई मेजर डिसीजंस लेते हैं अपनी लाइफ में। हालांकि इनकी लाइफ बहुत प्लान्ड वे में चलती है, इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा सोच के और सोच समझ के ही आगे कदम बढ़ाते हैं, बिकॉज इन्हें पता है कि अगर इनकी लाइफ प्लान्ड वे में नहीं चलेगी तो शायद बहुत कुछ चेंजेस आ जाए इनकी लाइफ में जो अनएक्सपेक्टेड हो। ये होल एंड सोल अर्निंग मेंबर हो सकते हैं अपनी फैमिली के, या सपोर्ट सिस्टम हो सकता है अपनी फैमिली के। इस वजह से भी इनको फाइनेंस की बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, कंपैरेटिवली जितनी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फाइनेंशियल्स की या फिर कैरियर की बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। अपने सेल्फ वर्थ में है, पूरी अपनी एनर्जी अपने ऑरा में है, ठीक है। अच्छा, इनके कुछ ज़ोडिएक साइन जो यहाँ पे हो सकते हैं, डेफिनेटली वर्गोस हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, ठीक है। एंड या डेफिनेटली यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस, वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, ये आपके ज़ोडिएक साइन आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एरीज, लियो, सेजिटेरियस, वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉर्न। अगेन जो है लियो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लियो यानी कि सिंह राशि, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा आया है। जेमिनाई है यहाँ पर हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं। लिब्रा और जेमिनाई की बहुत हल्की वाइब्रेशंस है यहाँ पे, बट है, ठीक है, इनकी भी है। ओके, सो इनिशियल्स तो आपने सिलेक्ट कर लिए। कुछ मंथ्स मैं आपको बता देती हूँ। इस मंथ्स में इस मंथ में इनका बर्थडे हो सकता है या आपका बर्थडे हो सकता है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे अगस्त, अप्रैल, जून एंड दिसंबर, ठीक है। ये 4 मंथ्स हैं। इस 4 मंथ्स में या तो इनका बर्थडे हो सकता है, आपका बर्थडे हो सकता है। देख लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट हो वो आप रख सकते हैं, ठीक है। ये सारी रीडिंग थी आपकी। एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी, देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, प्लीज़ शेयर विज इन द कमेंट सेक्शन बिलो। गाइस, मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशन होता है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि अभी कोई शेड्यूल तय नहीं है और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब भी हमारा फ्री यूट्यूब लाइव सेशन होगा। मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ। पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, उसके चार्जेस होते हैं, उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819, ठीक है। बाकी सारी डिटेल्स आपको नीचे मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आराम से वहाँ पर जाइए, चेक कीजिए और मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग्स के लिए, ठीक है गाइस। ये थी रीडिंग आपके लिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, पाइल नंबर 2 जिनके भी पर्सन का इनिशियल CEGPLFKNRWUY में से है, ठीक है। ये आपकी रीडिंग है, पाइल नंबर 2 की रीडिंग है, या फिर जो भी पाइल नंबर 2 की तरफ ड्रॉ हुआ है ये उनकी रीडिंग है, ठीक है। सो आइए देखते हैं आपके पर्सन की ऐसी कौन सी बात है, गुप्त बात है जो वो आपको भी नहीं बताएंगे, या फिर शायद किसी को भी नहीं बता रखी होगी, और अगर किसी को बता रखी है तो वो पर्सन आपको नहीं बताएगा, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं गाइस। मैं आपकी कास्ट शफल करती हूँ, तब तक मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशन होता है, अगर आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी लाइव सेशन हो, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के अंदर। देखते हैं क्या बात है, क्या बात है। We have Knight of Pentacles. Okay. We have reversed the Sun. Okay. Reverse 2 of Cups. Chariot. Reverse 3 of Coins. The Empress. Four of Swords. Reverse 9 of Coin. Knight of Wands. And then we have reverse 7 of Swords. तो क्या बात है इनके इनर डेप्थ में, इनके इनर सर्कमस्टांसेस में क्या बात है, क्या फीलिंग्स हैं, ठीक है, क्या गुप्त बातें हैं इनके मन के अंदर, इनकी मन की गहराइयों में डूबी हुई। देखिए, इनका ज़ोडिएक साइन कैंसर हो सकता है, एरीज हो सकता है, लियोस हो सकता है, ठीक है। शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग रखूँगी, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं, ठीक है। इनका ज़ोडिएक साइन जो है वो कुछ लोगों के लिए इट कैन बी लियो एज वेल, बट यहाँ पर जो है मुझे
जेमिनी की भी वाइब्स हैं, ठीक है। तो दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, ठीक है, ये दोनों ही हो सकता है, ठीक है। लिब्रा टॉरस हो सकता है, ये सारे ज़ोडिएक साइन बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, देखिए आपके पर्सन के केस के अंदर मैं एक चीज़ बोलूँगी कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है अपनी लाइफ में, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो सिचुएशन हो, चाहे वो इनके कैरियर हो, फाइनेंस हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है। बट ये कोल्ड माइंडेड पर्सन है जो सही और गलत में चीज़ों को डिवाइड करना जानते हैं, ये सही और गलत में चीज़ों को डिवाइड करते हैं। ये अपने अपने नाम, अपना रिकग्निशन, अपने नेम की इज़्ज़त को बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। इनको लिए उनका इज़्ज़त, इनका रुतबा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता होगा, ठीक है। इनका 4 जनों में खड़े होने पर इनका जो इज़्ज़त है, जो इज़्ज़त अफ़ज़ाई है, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए। एक रिकग्निशन जो है वो उसके लिए वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं उस चीज़ों के लिए। आसपास के लोगों की ये बहुत ज़्यादा सुनते हैं, ठीक है। ये शायद ऐसी बातें जो आपने नोटिस करी होगी इनके अंदर, या फिर ये हो सकता है कि आपने नोटिस नहीं करी, इन्होंने कभी आपको बताया नहीं, बट ये बहुत ईज़िली इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, बहुत ईज़िली इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं लोगों से, लोगों की बातों से बहुत ईज़िली इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड पर्सन है। मनी मटीरियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी लाइफ के अंदर। ये कुछ हद तक जो है अट्रैक्शंस में बहुत ज़्यादा फंसते हैं, ठीक है। इनके लाइफ में एक से ज़्यादा रिलेशनशिप्स रह सकती है, तो उसमें मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शंस के अंदर फंसते हैं। फ़िज़िकल अपीयरेंस को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए फ़िज़िकल अपीयरेंस, फ़िज़िकल ब्यूटी को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं रेदर देन एनी इमोशनल ब्यूटी, ठीक है। एंड यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे फाइनेंस का बहुत ज़्यादा रोल प्ले है इनकी लाइफ के अंदर। ये सेल्फ मेड पर्सन हो सकते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है, और ये परफेक्शन ढूंढते हैं हर इंसान के अंदर। इनके इनर डेप्थ के अंदर ये बात है, इनकी गुप्त बातें हैं ये, कि ये परफेक्शन ढूंढते हैं। इनकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम्स रही हैं जहाँ पर ये जिस भी रिलेशनशिप में चाहते हैं ना, तो उसमें चीज़ें लेते ज़्यादा है, देते कम है, ठीक है। सॉरी टू से अगर आपको ये चीज़ नेगेटिव लगे, बट हाँ ये चीज़ है। ये उस रिलेशनशिप को टाइम और पेशेंस और केयर कम देंगे और एक्सपेक्ट करेंगे सामने वाला इनको ज़्यादा दे, ठीक है। इनकी जो बहुत ज़्यादा दिल से गहरी बात है, ठीक है, मुझे नहीं पता ये गुप्त बात है या नहीं है। कुछ लोग कहेंगे मैम ये गुप्त बात नहीं थी, हमें इस चीज़ का एहसास था, तो बहुत अच्छी बात है, आप इनके दिल की गहराइयों को जान गए हैं। बट जो वहाँ यहाँ पे जो मुझे चीज़ें लगती है वो ये है कि इनको फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अपनी फैमिली इनका कहीं ना कहीं ड्रीम हो सकता है, ठीक है। स्पेशली विद दिस एंड विद दिस एंड विद दिस एंड विद दिस, डेफिनेटली इनका अपना सपना हो सकता है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि अपना बच्चे हो, अपने किड्स हो, अपने फैमिली हो, बहुत एक ऐसा गार्डन एरिया, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ग्रीनरी हो आसपास, पेट एनिमल्स हो, इन्हें पेट एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद हो सकते हैं, ठीक है। पेट एनिमल्स पालते हों, इनके घर में हों, ये सारी चीज़ें हैं। इनको चीज़ों से बहुत जल्दी लगाव हो जाता है, बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं चीज़ों से, लोगों से, हर चीज़ से बहुत जल्दी अटैच हो जाता है। अटैचमेंट इनकी बहुत जल्दी होती है, इसीलिए लोग इन्हें मैनिपुलेट भी कर देते हैं, इन्फ्लुएंस भी कर देते हैं। हालांकि सेल्फ मेड पर्सन है, डिटरमाइंड पर्सन है, जो सोचेंगे वो कर जाएंगे, बट तब भी इन्हें मैनिपुलेशंस मिल जाते हैं, इनको चीज़ें बदल देते हैं, इनको चीज़ें, इनका प्रोस्पेक्टिव बदल देते हैं लोग। बहुत ईजिली मैनिपुलेटिव है, रीज़न यही है यहाँ पर, क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। ओके गाइस, सो बेसिकली यहाँ पर जो है मूवमेंट का भी कार्ड है, ठीक है, कहीं ना कहीं। तो ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मुझे इधर हैप्पी नहीं नज़र आ रहा है। हालांकि ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, लोगों की फ़िज़िकल अपीयरेंस को, फ़िज़िकल आउटलुक को बहुत ज़्यादा महत्व देते हो। शायद इस वजह से आप दोनों की आपस में बनती भी ना हो, या आपको ये पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद ना आए हो इस चीज़ की वजह से। इट कैन बी, इट कैन नॉट बी, ठीक है, ये आपका लुकआउट है, आपकी पर्सनल लाइफ है। बट यहाँ पर जो है ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहता अपनी लाइफ के अंदर, ये बहुत ज़्यादा सैड और डिप्रेसिव मोड में रहते हैं, जो शायद ही किसी को ज़्यादा दिखाते नहीं, ठीक है। इनकी लाइफ के अंदर कोई ना कोई ऐसा पास्ट का इन्फ्लुएंस रहा है, कोई ना कोई ऐसी पास्ट की चीज़ रही है। स्पेशली अगर मैं बोलूँ तो इन्होंने बहुत हार्डवर्क करा है अपनी लाइफ के अंदर, एंड उतना सक्सेस इन्हें नहीं मिला है, उतना ज़्यादा इनको गेन नहीं मिला उस चीज़ से। अभी भी इनकी जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली लोग नहीं बोलते, इनके पीठ पीछे या इनके मुंह पे भी हो सकता है कि लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिवली बोलते हो, बहुत कुछ इनके कमियां निकालते हो, इनका बुरा भला बोलते हो, और इस वजह से इनकी एनर्जी लेवल और ज़्यादा डाउन हो जाती है। तो हो सकता है ये बातें इन्होंने आपको नहीं बताई हो, बिकॉज़ ये नहीं चाहते कि आपको इस चीज़ से हैम्पर हो, या किसी को भी इस चीज़ से हैम्पर हो और इनकी वीकनेस शो हो उस चीज़ को लेकर। बट
ये बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस्ड पर्सन है, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं एंड ये एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये बहुत जल्दी हर्ट भी हो जाता है बिकॉज ये चीज़ों को दिल पे ले लेते हैं। जितना हार्ड वर्क करा उतना मिला नहीं, जितना सेटिस्फैक्शन कभी लाइफ में मिला नहीं, हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा है नहीं, यहाँ पे सैडनेस बहुत ज़्यादा है, अपनी फैमिली को ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं बट चीज़ें हो नहीं पा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें अपने पास्ट से अभी तक मूव ऑन नहीं कर पा रही, जो भी पर्सन है इन्होंने अपने पास्ट से अभी तक मूव ऑन नहीं करा है, ठीक है। ये भी रीज़न्स हैं कि ये बहुत ज़्यादा दुखी, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव पर्सन है, ठीक है। ये एक हैप्पी पर्सन की वाइब्रेशन नहीं है इनके अंदर, एक सैड और डिप्रेसिव पर्सन की वाइब्रेशन है, ठीक है। जो डेफिनेटली बहुत स्ट्रगल्स अभी भी फेस कर रहे हैं ये, इनकी लाइफ में कुछ सैटर्न कंजंक्शन का कुछ इशू हो सकता है, ठीक है। सैटर्न का कहीं 4th हाउस में कंजंक्शन हो सकता है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली, ठीक है। इट कैन बी ओके, ये 7th हाउस में हो सकता है। ओके, सो वी हैव स्ट्रॉन्ग वार्मिंग, वी हैव हॉस्टिलिटीज़। डेफिनेटली इनकी लाइफ में एक से ज़्यादा बार प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है और ऐसा हुआ है कि बिल्कुल ये 100 से फिर शून्य पर आ गए, 100 से फिर 0 पर आ गए, फिर 0 से स्टार्ट करा उन्होंने अपनी लाइफ में। तो ये बहुत बहुत रफ़ टफ पर्सन बनना चाहते हैं, ठीक है। दुनिया को ऐसा दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत रफ़ हैं, बहुत टफ हैं, बहुत चीज़ें कर सकते हैं। रिवर्स फर्स्ट चक्रा। डेफिनेटली फाइनेंशियली चीज़ें बहुत ज़्यादा भी फुलफिलिंग नहीं है, ग्रोथ भी नहीं दिख रही है मुझे यहाँ पर। हालांकि हार्ड वर्क बहुत है बट जितना भी बनाया है खुद से बनाया है, बट फिर भी फाइनेंशियल अभी उतना गेन नहीं है जितना हो जाना चाहिए और ये चीज़ इनको और ज़्यादा डिप्रेसिव और ज़्यादा सैड बनाती है। या कैरियर में उतना गेन नहीं है, या हो सकता है कुछ ऐसी बातें इन्होंने सुनी हो जिसकी वजह से ये परेशान हो, दुखी हो। वी हैव वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ये चीज़ तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी। देन वी हैव द सन, यहाँ पे सन रिवर्स में है, यहाँ पे सन अपराइट है। ये पर्सन अपनी खुशियों को ढूंढ रहे हैं, खुशियों को ढूंढना चाहते हैं, किसी तरीके से बस खुश रहना चाहते हैं, ठीक है। इनकी और कोई दिल तमन्ना नहीं है, या और कुछ नहीं चाहते अपनी ज़िंदगी से, बस खुशियाँ चाहते हैं। इनका दिल खुश रहे बस, और कुछ नहीं चाहते। ये जो बार बार तबाही जो होती रहती है ज़िंदगी में उसको ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। अपने सेल्फ डिफेंसिव एटीट्यूड को ख़त्म करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि किसी को उन्हें जवाब देना पड़े या ये किसी को जवाब दे, किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा हो, कोई इनके अंदर कमियाँ निकाले, कोई इनकी सेंसिटिविटी का यूज़ करे, कोई इनके दिल का परेशान करे, ठीक है, झंझोड़ दे, इनकी आइडेंटिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ये बहुत ट्रबल्ड पर्सन है, ठीक है। इनकी एनर्जीज ऐसी ही है, ये नहीं चाहते ये सारी चीज़ें। अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो हो सकता है कि इनकी वाइफ से इनकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हों। ये सब दिए जा रहे इस रिलेशनशिप में, उनको कुछ मिल ही नहीं पा रहा, या लिए जा रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, बट ये दे नहीं पा रहे कुछ भी। और इसका गिल्ट भी है इनको, ठीक है, कि ये इस रिलेशनशिप को कुछ नहीं दे पा रहे, एक ट्रस्ट वर्दी चीज़ें नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो जो भी है यहाँ पे मुझे गिल्ट वाली एनर्जी भी आ रही है, सैडनेस की एनर्जी आ रही है, डिप्रेशन की एनर्जी आ रही है, ठीक है, डिप्रेसिव स्टेट की एनर्जी आ रही है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिप्रेशन, बट यहाँ पर डेफिनेटली जो है ना एक जो कहते हैं ना बार बार अप एंड डाउन वाली लाइफ नहीं चाहिए भैया। एक तरफ होना है लाइफ के अंदर, ठीक है। एक सेटलमेंट चाहिए लाइफ के अंदर, खुशियाँ चाहिए, इमोशनल सेटिस्फेक्शन चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए इन पर्सन को, अपनी खुशियाँ चाहिए बस, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। डेफिनेटली बहुत सेंसिटिव पर्सन है, इनकी गुप्त बातें यही है जो शायद ही आपको नहीं बताते, या इतने मेजर स्टेज पे शायद नहीं बताते, क्योंकि इनएक्सप्रेसिव पर्सन है। ये ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं करते होंगे, ज़्यादा नहीं कहते होंगे, दिल की बातें ज़्यादा बयान नहीं कर पाते होंगे, क्योंकि इनएक्सप्रेसिव पर्सन है। ये रिजिड है, ये रोक लेते हैं खुद को, ये सोचते सामने वाला क्या सोचेगा, पता नहीं क्या पॉइंट आउट करके ला देगा। इनका मून बाइसेस में हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, या फिर इनका मून जो हो सकता है वो कैन बी इन कैंसर एज वेल, कैंसर भी हो सकता है यहाँ पे, इनका मून कैंसर में हो या आपका मून कैंसर में हो, ठीक है। आपके प्लेसमेंट्स भी हो सकते हैं, टॉरस हो सकता है यहाँ पे, कैंसर, हाँ डेफिनेटली कैंसर, सन राइजिंग कैंसर, मून राइजिंग कैंसर, बहुत हैवी चांसेस हैं यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ये सारी प्रॉब्लम्स है यहाँ पे वर्गो के कुछ ना कुछ वाइब्रेशन है, बट यहाँ पे कुछ सैटर्न कंजंक्शन मुझे यहाँ पे चीज़ें लग रही है, ठीक है। तो कुछ हैवी सैटर्न हो सकता है इनकी लाइफ के अंदर, सैटर्न से रिलेटेड, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है इनके माइंड में, इनके दिल में, इनके इंटेलेक्चुअल चीज़ों में, और इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। इस वजह से चीज़ें भी शायद आपके साथ भी रिलेशनशिप ब्रेक और पास, ठीक है, ऑन ऑफ चल रही है, ये सारी चीज़ें, ठीक है।
सो होपफुली ये रीडिंग ने आपको कुछ गाइडेंस दी हो। अगर ऐसा हुआ है देन प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। प्लीज़ अपने व्यूज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड इसके अलावा गाइज़ अगर आप मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशन में ज्वाइन होना चाहते हो तो बिल्कुल हो सकते हैं, आपको सादर आमंत्रित है उस चीज़ के लिए। फ्री यूट्यूब लाइव सेशन में क्या है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं टैरो के माध्यम से आपके क्वेश्चन का जवाब आपको दूंगी। उसके लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशन हो। बिकॉज अभी कोई लाइव सेशन का डेट एंड टाइम फिक्स नहीं रहता है, तो कभी भी लाइव सेशन हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। इसके अलावा गाइज़ अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं, जो आपकी प्रॉब्लम, आपके सिचुएशन, आपके सिनेरियो से जुड़ा हुआ होगा, तो आप ले सकते हैं। उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट पर्सनल रीडिंग्स जो होती है, पेड रीडिंग्स होती है, उसके कुछ चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ जाके चेक कर लीजिए। हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पूरी इन्फॉर्मेशन का खदान है। आराम से देखिए, चेक कीजिए और रीडिंग सेलेक्ट कर लीजिए। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819, ठीक है। तो ये दोनों ही एड्रेसेस मेरे हैं, आप जब चाहे तब कांटेक्ट कर सकते हैं। ये थी रीडिंग आपके लिए। होपफुली रीडिंग ने आपको गाइड करा हो। एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।